मित्रों, जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, लंका की धरती पर युद्ध समाप्ति की ओर था। आकाश लाल हो चुका था, समुद्र की लहरें भी मानो भय से कांप रही थी। और उसी समय राक्षसों का महान सम्राट, अत्यंत विद्वान, अत्यंत शक्तिशाली रावण धरती पर घायल पड़ा था। लेकिन मित्रों, उसकी मृत्यु से पहले जो हुआ वह इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गया, क्योंकि उस अंतिम क्षण में रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी को ऐसा सत्य बताया जिसे सुनकर उसका पूरा अस्तित्व हिल गया। युद्ध भूमि का वह क्षण संध्या का समय था। टूटे हुए रथ, बिखरे हुए अस्त्र और जली हुई लंका के महल, हर ओर विनाश ही विनाश दिखाई दे रहा था। उसी समय मंदोदरी घबराई हुई युद्ध भूमि की ओर दौड़ती है। उसकी सांसें तेज थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था आज लंका का भाग बदलने वाला है। कुछ ही क्षणों बाद वह उस स्थान पर पहुंचती है जहां रावण घायल अवस्था में पड़ा था। लेकिन मित्रों, आश्चर्य की बात यह थी कि इतनी भयानक चोटों के बाद भी रावण की आंखों में भय नहीं था। वह शांत था, मानो उसे सब पहले से पता हो। मंदोदरी का प्रश्न। मंदोदरी उसके पास बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वह कांपती आवाज में बोली, स्वामी, आपने यह सब क्यों किया? आपके पास ज्ञान था, शक्ति थी, समृद्धि थी, फिर आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया जिसने पूरी लंका को विनाश की आग में झोंक दिया? कुछ क्षणों तक रावण मौन रहा, फिर उसने धीरे से आंखें खोली और बोला, मंदोदरी, आज वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें वह सत्य बताऊंगा जिसे मैंने पूरी दुनिया से छिपाया। मंदोदरी का हृदय तेज धड़कने लगा, क्योंकि वह समझ चुकी थी अब कोई बड़ा रहस्य सामने आने वाला है। पहला रहस्य, रावण ने कहा, दुनिया सोचती है कि मैंने सीता का हरण केवल घमंड में किया, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। मंदोदरी ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर सच्चाई क्या है? रावण बोला, जब मैंने पहली बार सीता को देखा तभी मुझे समझ आ गया था कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसके भीतर ऐसी दिव्य शक्ति थी जो किसी भी राक्षस साम्राज्य को समाप्त कर सकती थी। मंदोदरी चौंक गई। रावण ने कहा, मैंने उन्हें कैद नहीं किया था, बल्कि मैं उन्हें समझना चाहता था, क्योंकि उनके भीतर वह तेज था जो देवताओं में भी दुर्लभ होता है। दूसरा रहस्य। कुछ क्षण बाद रावण ने दूसरा रहस्य बताया। उसकी आवाज भारी हो चुकी थी। मंदोदरी, तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन मुझे मेरे अंत का संकेत बहुत पहले मिल चुका था। मंदोदरी ने घबराकर पूछा, कैसा संकेत? रावण बोला, जब मैंने तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया, तब एक ऋषि ने मुझसे कहा था, जब तुम्हारा अहंकार चरम पर पहुंचेगा तभी एक मनुष्य तुम्हें पराजित करेगा। मंदोदरी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तो क्या आपको पहले से पता था? रावण ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता था कि राम ही मेरे अंत का कारण बनेंगे। तीसरा रहस्य। अब रावण की सांसें और भारी हो चुकी थी, लेकिन वह बोलता रहा, मंदोदरी, मेरा तीसरा रहस्य यह है कि राम मेरे शत्रु नहीं थे। मंदोदरी चौंक उठी। क्या? रावण बोला, राम मेरे शत्रु नहीं थे, वह शक्ति थे जिसके हाथों मुझे मुक्त होना था। युद्ध भूमि पर अचानक तेज हवा चलने लगी, मानो प्रकृति भी इस रहस्य की गवाह बन गई हो। चौथा रहस्य। अब रावण की आंखों में नमी थी। वह बोला, दुनिया मुझे अत्याचारी समझती है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने पूरी जिंदगी अपनी ही कमजोरियों से युद्ध किया। मंदोदरी ने पूछा,
कौन सी कमजोरी? रावण बोला, अहंकार। वही अहंकार जिसने मुझे देवताओं से लड़ाया, वही अहंकार जिसने मुझे अंधा बना दिया। अंतिम रहस्य। अब रावण की आवाज़ बहुत धीमी हो चुकी थी। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, मंदोदरी, मेरा अंतिम रहस्य यह है कि कोई भी शक्ति, कोई भी ज्ञान, कोई भी साम्राज्य मनुष्य को नहीं बचा सकता अगर वह अपनी मर्यादा भूल जाए। मंदोदरी की आंखों से आंसू बहने लगे। रावण ने आखिरी बार कहा, मैं राक्षस नहीं था, मैं एक विद्वान था जो अपने अहंकार से हार गया। इतना कहकर उसने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। आकाश में बिजली चमकी और उसी क्षण लंका का महान सम्राट हमेशा के लिए मौन हो गया। कथा का संदेश। मित्रों, यह कथा हमें एक गहरा सत्य सिखाती है। ज्ञान हो, शक्ति हो या साम्राज्य, अगर मनुष्य के भीतर अहंकार आ जाए तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। इसलिए सच्ची महानता शक्ति में नहीं, विनम्रता में होती है। थैंक यू, धन्यवाद। यह कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखें।